नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहा है, संगत है या असंगत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, A1, इसको A2, इसको B1, इसको B2 और इसको C1, इसको C2। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y, और देखिए प्लस का 5 है तो इधर लाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा और बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। और इसको लाएंगे 2x - 3y, प्लस के 7 है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 7 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A1 का मान क्या है, यहाँ देखिए A1 का मान 3 है और A2 का मान क्या है, 2 है। B1 का मान क्या दिया है, 2 यहाँ दिया है। और B2 का मान क्या दिया है, माइनस के 3 दिया है। C1 का मान क्या दिया है, यहाँ माइनस के 5 दिया है। और C2 का मान क्या दिया है, माइनस का 7। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो A1 A2, A1 का मान क्या है, 3 A2 का मान 2, B1 B2। देखिए B1 का मान क्या है, 2 और B2 का मान क्या है, माइनस के 3। अब देखिए C1 और C2 क्या मान है, -5 और -7। जो कट रहा है उसे हम लोग कटा देंगे। तो देखिए यहाँ ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर A1 A2 बराबर क्या है, 3/2 है। B1 इंटू B2 क्या है, 2/-3। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसका भी मान बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस लग जा रहा है। तो माइनस लग रहा है तो इसमें माइनस नहीं है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 A2 = नॉट B1 B2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में क्या दिया है, हल। पहले तो इसको हम लोग सही कर लेंगे तो क्या होगा, 2x - 3y। प्लस में 8 है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0। 4x - 6y है, इसमें प्लस का 9 है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 9 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए A1 A1 का मान क्या है, यहाँ 2 है। और A2 का मान क्या दिया है, 4 है। B1 का मान क्या है, माइनस के 3। और B2 का मान क्या दिया है, माइनस के 6। C1 का मान क्या है, माइनस के 8 है। और C2 का मान माइनस के 9। A1 A2 बराबर A1 का मान 2 और A2 का मान क्या है, 4। B1 B2 बराबर क्या है, B1 का मान माइनस के 3, B2 का मान क्या है, माइनस के 6। C1 C2, देखिए C1 का मान क्या दिया है, माइनस के 8 और माइनस के 9। जो कट रहा है उसे कटा दीजिए। तो क्या है, यह 2 से 2 मरतबे 1 मरतबे। अब देखिए यहाँ 3 से 2 मरतबे और 3 से 1 मरतबे कट जा रहा है, तो माइनस है तो माइनस यहाँ, तो माइनस से माइनस काट देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 और 9 नहीं कटेगा। तो देखिए क्या है, तो लिखेंगे A1 A2 बराबर B1
v2 इक्वल टू नॉट c1 c2। देखिए a1 a2 का मान क्या है 1/2 b1 और b2 का मान क्या है 1/2, तो ये दोनों बराबर है और यह बराबर नहीं है c1 और c2। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह समीकरण असंगत है। ठीक है, हमने बताया था, लिखेंगे अतः यह असंगत है। चलिए अब तीसरी का क्वेश्चन इसी का सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या दिया है, तीसरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 और दूसरी क्या में दिया है 9x माइनस 10y बराबर के 14। देखिए अब इसका लघुत्तम हम लेंगे तो 3 दूना क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 से 2 में भागा करेंगे तो क्या होगा, तो 2 से 3 मरतबे कट जाएगा और 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9x हो जाएगा। 3 में 6 से भागा करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 2 होगा और 2 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 10y बराबर में 7। अब देखिए 9x प्लस 10y यदि 6 से 7 में गुना करेंगे तो क्या होगा 7 छक 42 हो जाएगा। तो क्या होगा इधर प्लस में 42 होगा तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस के 42 हो जाएगा। इस समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a1 का मान क्या दिया है, देखिए a1 का मान यहाँ है 9 है और a2 का मान क्या है यहाँ भी 9 है। देखिए b1 का मान क्या दिया है, देखिए b1 का मान यहाँ 10 दिया है और b2 का मान यहाँ देखिए माइनस के 10 दिया है। c1 का मान क्या दिया है माइनस के 42 और c2 का मान है देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा। तो क्या होगा c2 बराबर क्या होगा माइनस के 14। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 a1 का मान 9 a2 का मान 9 b1 b2 बराबर b1 का मान क्या है 10 है और b2 का मान माइनस के 10। c1 का मान क्या है माइनस के 42। अब देखिए c2 का मान माइनस के 14। देखिए जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे तो 9 एकम 9 एक से एक मरतबे और देखिए एक और देखिए एक माइनस के 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए तब a1 और a2 का मान क्या है 1/1 और b1 b2 का मान क्या है 1/माइनस का 1। देखिए यहाँ माइनस आ जा रहा है तो क्या हो गया ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, माइनस नहीं रहता तो ये बराबर होता क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे a1 a2 इक्वल टू नॉट b1 b2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको संगत बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको अतः समीकरण संगत है। तो चलिए हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सबसे पहले तो समीकरण को सही कर लेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 3y। इसको प्लस का 11 है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस के 11 हो जाएगा
देखिए माइनस के 10x प्लस के 6y, देखिए माइनस के 22 है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, तो प्लस का 22 बराबर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0 ना होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 का मान क्या दिया है 5, और a2 का मान क्या दिया है माइनस के 10, देखिए माइनस के 10 दिया है। अब देखिए b1 का मान क्या दिया है माइनस के 3, और b2 का मान 6, c1 का मान क्या दिया है माइनस के 11, यहाँ देखिए माइनस के 11 है ना, और c2 का मान प्लस के 22। अब देखिए जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसको a1 और a2, 5 बाई माइनस के 10, b1 b2 बराबर क्या है माइनस के 3 और 6, c1 और c2 बराबर माइनस के 11, क्या होगा 22। अब जो कट रहा है यहाँ कटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस के 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 3 एकम 3, माइनस के 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ 11 एकम 1, तो 11 के 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ तीनों बराबर है ना, ठीक है, यहाँ तीनों बराबर हैं। लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे क्या a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर क्या होगा c1 c2, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग अतः या करण समीकरण संगत है। चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन में 3 प्लस के y, बारह। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 2x प्लस के 3y प्लस के 12 है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ 0। इसको सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे क्या है 2 है, 2 है तो इसके नीचे 1 हम लोग ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। तो क्या होगा इसका लघुत्तम हम 3 लेंगे, और 3 से 3 में भाग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा, प्लस में 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, तो क्या होगा 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 दूना क्या होगा 3 दूना 6, ठीक है, 6y होगा, बराबर के 8 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इधर, तब 4x प्लस के 6y, 8 3 का क्या होगा 24 हो जाएगा। यहाँ प्लस के 24 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। यहाँ समीकरण 1 और यह समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ a1 का मान क्या दिया है 4 दिया है, a2 का मान क्या दिया है समीकरण 2 से 2 में दिया है, और b1 का मान यहाँ 6 दिया है, और b2 का मान क्या दिया है 3, और c1 का मान, देखिए c1 का मान माइनस का 24 दिया है, और c2 का मान माइनस के 12 है। a1 a2 बराबर क्या है 4/2, b1 b2 बराबर क्या है 6/3 है, c1 और c2 बराबर माइनस के 24
और माइनस के 12। जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 दूनी माइनस से माइनस कट, 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2 तीनों का मान 1 है। तो क्या लिखेंगे, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ठीक है। लिखेंगे हम लोग, अतः समीकरण संगत है, ठीक है।